एपिसोड स्टार्ट होता है तो 1936 दिखाते हैं कि एक फेमस सुपरस्टार जिसका नाम होता है क्वीन यू। यहाँ पर मूवी का सीन शूट करने के बाद तो सामने से लिन चलता हुआ आने लगता है। इसे देखकर यू तपता है और वहाँ से चला जाता है। असल में जिस जगह पर ये फिल्म शूट हो रही होती है इस जगह का नाम होता है मिंगशेंग और ये कंपनी इस यू की ही होती है। लेकिन शायद कुछ ऐसा होता है कि ये कंपनी अब इससे बिलोंग नहीं करती और लिन से करती है। इसीलिए यहाँ इसका मैनेजर इसे समझाने की कोशिश करता है कि उससे अपने ताल्लुकात अच्छे रखो और उसकी इज्जत करो, वरना वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन इससे कुछ बात समझ नहीं आती और ये इससे कहता है कि जब मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ तो उसका चेहरा मुझे नज़र ना आए, क्योंकि उसे ये कुछ खास पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इसकी टाई क्लिप जो होती है वो गायब हो जाती है, तो ये परेशान हो जाता है कि मेरा क्लिप कहाँ चला गया और ढूंढने के लिए जाने ही लगता है। लेकिन उसका मैनेजर उसे बैठा देता है कि तुम्हें कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, शूटिंग ख़त्म हो जाए तो मैं तुम्हें खुद ढूंढ के ला दूंगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब उसकी शूटिंग स्टार्ट होने लगती है तो वो अपनी जेब से कॉइन निकालता है। जैसे ही वो कॉइन निकालता है तो वो कॉइन नीचे गिर जाता है और मौसम भी कुछ बदलने लगता है, काले बादल आ जाते हैं और जब वो उस कॉइन को देखता है तो वो कॉइन गायब हो जाता है। वो ये देखकर काफ़ी हैरान होता है, लेकिन अपनी शूटिंग की वजह से वो ज़्यादा फोकस नहीं करता। इसकी मूवी का सीन शूट हो ही रहा होता है कि एकदम से किसी लड़की को दिखाते हैं जो उसकी शूट के दौरान उस पर गोली चला देती है। जैसे ही उस पर गोली चलती है तो 2018 दिखाते हैं। इधर भी मौसम के ख़राब होने की वजह से लाइट गई हुई होती है और हमारी हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जिन आयन। लाइट जाने की वजह से वो घर में कैंडल जलाने के लिए जैसे ही उठती है तो उसे वहाँ पर कुछ एहसास होता है कि कोई है। जैसे ही वो पलट कर देखती है तो उसे वहाँ अपने घर में कोई लेटा हुआ नज़र आता है। जब वो उसके नज़दीक जाती है तो वो उसका पाँव पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरती है। वो जैसी पुलिस को कॉल करने ही लगती है कि इतने में वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि यू ही होता है। वो उसे बालकनी में ले आता है और वो इतना डर रही होती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो हैरान हो जाता है और फिर कुछ टाइम पहले का समय दिखाते हैं और आयन का करेक्टर इंट्रोडक्शन भी देते हैं कि वो एक अनपॉपुलर स्क्रीन राइटर होती है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन उसका ड्रीम होता है कि वो मूवीज़ की राइटर बने। यहाँ तक कि वो जॉबलेस भी होती है कि एक रेंट के घर में रहती है जहाँ का किराया भी वो मुश्किल से देती है। यहाँ की मालिक मकान उसके घर पे आकर खड़ी हो जाती है कि आज का किराया तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना मैं तुम्हें निकाल के बाहर कर दूंगी। वो परेशान हो जाती है, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करती है और पैसा कमाने के नए से नए तरीके ढूंढती रहती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिस औरत ने आयन के पैसे खाए होते हैं उसका नाम होता है मू। ये उससे काम और राइटिंग वगैरह तो करवा लेती है मगर उसके पैसे नहीं देती और काफ़ी महीनों से भागी हुई होती है। आज इसके पकड़ में आ ही जाती है, लेकिन इसे देखकर अभी भी भागने लगती है। आयन भी इसके पीछे भागती है। ये किसी स्टोर में जाकर तो छुप जाती है मगर इसके बाल बाहर रह जाते हैं। आयन इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और इसके बाल बाहर से खींचने लगती है कि मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन वो बड़ी चालाक होती है, उसने विग लगाई हुई होती है। आयुन किसी न किसी तरीके से स्टोर के अंदर आ जाती है और उससे पैसे लेने का बार बार कहती है। इनके काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि आयुन ने ताला लगा लिया होता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उस आंटी को ये चाबी मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है आयुन को उस स्टोर में बंद करके। आयन के पास कोई चारा नहीं होता तो वो वहीं बैठ जाती है और उसे यू के बारे में कोई आर्टिकल मिलता है और उसे पता चलता है कि जिस जगह पर वो है वो मैंगशंग फिल्मिंग साइट है जहाँ पर यू की लास्ट फिल्म शूट करी जा रही थी। ये देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि इस शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम होता है लोंगडा। इसे एक्टर बनने का बहुत शौक होता है और आज इसे मेन रोल मिल रहा होता है किसी मूवी का, तो ये बड़ा खुश होता है। ये अपने दोस्त को बुलाता है कि इस मूवी में तुम्हें भी मैं कोई रोल दिलवा दूंगा, क्योंकि इसे भी एक्टिंग का बहुत शौक होता है और इसका नाम होता है जी यू। यहाँ इनका डायरेक्टर हु आ रहा होता है, इसीलिए ये लोग उसके इंतज़ार में बैठे होते हैं। जैसे ही हु आता है लोंगडा बड़ा खुश हो रहा होता है क्योंकि आज इसे मूवी का मेन रोल जो मिल रहा है, लेकिन जब इसे स्क्रिप्ट मिलती है तो इसे पता चलता है कि इसे सपोर्ट रोल मिल रहा होता है। ये देखकर ये बड़ा तप जाता है। असल में जिस मूवी को ये लोग बना रहे हैं ये मूवी क्वीन यू पर होती है और इसका मेन रोल इस ची को मिल जाता है। ये सुनकर ये बड़ा खुश होता है और बड़ा हैरान भी होता है। साथ ही साथ ये डायरेक्टर इसे समझाता है कि हमारे जो बॉस हैं, जो बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने जैसे ही तुम्हें देखा तो फ़ौरन इस मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि तुम्हारी शक्ल इस यू से बहुत मिलती है। जब वो यू की तस्वीर देखता है तो ख़ुद भी हैरान हो जाता है कि हाँ, ये मुझसे बहुत मिलता है। ये देखकर इस लोंगडा को बहुत नफ़रत आ रही होती है कि ये रोल उसके हाथ से चला गया। दूसरी तरफ ची के मोबाइल पर उसकी अम्मी की कॉल आती है तो वो चला जाता है। जिस पार्टी में ची होता है वहाँ आयन भी आती है उस मुंह को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी असिस्टेंट कहती है कि वो यहाँ से जा चुकी है। दूसरी तरफ लोंगडा से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसके हाथ से ये मेन रोल कैसे जा सकता है, इसीलिए ये इससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे मेन रोल दे दो।
लेकिन हू उसे इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बड़े बॉस ने उसे सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर आने नहीं देता और आयन के ज़्यादा ज़िद करने पर वो आयन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। दूसरी तरफ वो बस में बैठकर जब वापस आ रही होती है तो उसी आर्टिकल को देखने लगती है और पता चलता है कि बचपन से ही आयन इस यू की फ़ैन होती है और ये इसका आइडियल होता है। उसकी हर मूवीज़ को ये बड़े शौक से देखा करती थी। उसके फादर को भी इस बात का पता होता है, इसीलिए वो आयन के लिए यू का टाई क्लिप लेकर आता है और उसे कहता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो उसे ये देगा। आयन उस टाई क्लिप को लॉकेट बना लेती है और अपने गले में पहने रखती है। क्योंकि उसके फादर की भी डेथ हो जाती है तो वो उन्हें मिस करने लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ची अपनी माँ से जब बात कर रहा होता है तो पीछे से कोई डंडा लेकर उसकी तरफ आने लगता है और उसे ज़ोर से डंडा मार देता है। आयन भी बस में सो जाती है और न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है और तूफान आने वाला है। एकदम से आयन का लॉकेट चमकने लगता है और आर्टिकल भी गायब होने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये होश में आता है ची तो पीछे से कोई ज़ोरदार इसे लात मारता है, जिससे ये पानी में जाकर गिरता है। आयन वापस आती है तो दोबारा से राइटिंग करने ही लगती है कि दोबारा वही सीन होता है कि लाइट चली जाती है और यू उसके घर पर आ जाता है। जैसे ही वो उसे बालकनी की तरफ लेकर आता है तो उसकी शक्ल देखकर उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे गोली मारी थी। यू उससे पूछ रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी तुम्हारी क्या दुश्मनी है। लेकिन आयन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि इतने में उसकी चोट में से काफ़ी खून बहने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। वो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले आती है। नर्स को जैसे ही पता चलता है कि उसे गोली लगी है तो वो फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए जाने लगती है। आयन सोचती है कि उसका काम था उसे हॉस्पिटल पहुंचाना, उसने पहुंचा दिया है, अब मेरा काम खत्म होता है, उम्मीद है कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वही टाइम सोचने लग जाता है जब उससे गोली मारी गई थी और यही सब दिखाते दिखाते इसके सारे ज़ख्म मिटने लगते हैं, गोली का निशान तक चला जाता है और इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ आ गया हूँ। वहाँ की टेक्नोलॉजी देखकर भी ये हैरान हो रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि वो 2018 में आ गया होता है मॉडर्न दौर में, कि इतने में वहाँ पर उसे आयन जाती हुई दिख जाती है तो ये फ़ौरन उसके पीछे जाता है। आयन को ऐसा लगता है कि इसकी जान उससे छूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उसके पीछे फिर आ जाता है। आयन जब उसकी शक्ल गौर से देखती है तो उसे याद आता है कि ये यू से मिल रहा है, लेकिन ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और वहाँ से भागने की कोशिश जैसी ही करती है वो उसे फ़ौरन पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। यूँ यहाँ इससे पूछता है कि तुम तो जानती ही होगी ना कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। उसका इनकार सुनकर वो हैरान होता है और इससे बताता है कि मैं क्वीन यू हूँ, तुम मुझे कैसे नहीं जानती। ये बात सुनकर इसकी बात पे यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि यहाँ पर कोई कैमरा वैमरा लगा है क्या, कोई शूटिंग हो रही है, कोई प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ, कि अगर तुम्हारी शक्ल उससे थोड़ी बहुत मिलती भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को वही समझ बैठो। वो उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं कर रही होती और उसे फेक समझती है, इसीलिए उसे मारने लगती है। लेकिन जिस स्टाइल से वो उसके हाथ को रोकता है और उसकी मार से बचता है तो आयुन वही सीन सोचने लग जाती है कि यू भी इसी तरीके से फाइटिंग सीन करता था और अपने आप को बचाता था। ये देखकर आयन हैरान हो जाती है और अब उसकी बात पर इसे यकीन आने लगता है। वो उसकी तरफ आता है और उसके गले में अपना टाई पिन देखकर वो हैरान होता है। यू आयन को सारी कहानी बताता है और इसे ये भी बताता है कि तुमने ही मुझे मारा था। लेकिन वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है और इससे कहती है कि मैं अभी 1999 में पैदा हुई हूँ, मैं तो उस वक्त थी भी नहीं, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, और ना ही मेरी फैमिली जनरेशन में कोई ऐसा है जो मुझसे मिलता हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आयन उसका शेडो देखने की कोशिश कर रही होती है कि कहीं ये कोई घोस्ट तो नहीं, और उससे पूछती भी है कि तुम्हें यकीन है कि तुम जिंदा हो। वो कहता है हाँ, मैं कोई मरे हुए इंसान की तरह तो नहीं लग रहा हूँ, जिंदा ही हूँ। उसे समझ में आ जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो इस दौर में कैसे आ गया, और जिसने मुझे गोली मारी थी अगर वो आयन नहीं है तो फिर वो कौन थी। इसके दिमाग में कहीं सवालात होते हैं। वो उससे इस टाइपिन के बारे में पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। आयुन ये सुनकर बड़ी खुश होती है कि ये टाइपिन सच में ही इसका है, तो ये इससे वापस मांगती है कि मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन यू उसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरे दिल के भी बहुत करीब है। दूसरी तरफ ये अपने मैंशन फिल्मिंग साइट के बारे में पूछता है कि शायद वहाँ जाकर इससे कुछ पता चल सके कि इसके साथ क्या हुआ था, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा है। तो आयन को याद आता है कि सुबह जिस स्टोर में ये बंद थी वो यही तो जगह थी। दूसरी तरफ ये इसे फिल्म लाइब्रेरी में लेकर आ जाती है और वहाँ ये उसे घूर घूर कर देख रही होती है। इसके साय को भी देख रही होती है कि ये कोई डेड पर्सन नहीं है।
साथ ही साथ वो उसका आइडियल भी होता है, उसे बचपन से पसंद होता है। इसीलिए वो इतना हैंडसम लग रहा होता है ऐसे कि इसे देखकर ये खुश हो रही होती है कि ये कितना हैंडसम है। आयन इसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ कि मेंशन जगह के बारे में जो तुम कह रहे हो वो अब नहीं रही। इसीलिए क्या पता इस लाइब्रेरी में तुम्हें कुछ पता चल सके अपने बारे में और हिस्ट्री के बारे में। साथ ही साथ वो उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है और बचपन से उसकी हर मूवी को देखती आ रही है। कि इतने में यू को वहाँ कोई बैठा नज़र आता है, तो वो आयन को लेकर दूसरी साइड पर आ जाता है और उससे चुप रहने को कहता है। यू को अपने पास ऐसे खड़ा देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है, तो उसके हाथ पर थूक लगा देती है। वो ये देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, और उसके कपड़ों से अपना हाथ पोंछने लगता है। इसकी ये सब हरकतों से भी वो बड़ी एक्साइटेड हो रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर गार्ड बैठ के सो रहा होता है, लेकिन यू को इस बात का इल्म नहीं होता, तो इसीलिए वो उसे मारकर सुलाने लगता है। आयन उसे कहती है कि वो पहले से ही सो रहा है, उसे मारने की ज़रूरत नहीं है। जब वो अंदर आकर बैठते हैं तो आयन उसे टेक्नोलॉजी दिखा रही होती है और उससे कहती है कि हिस्ट्री में मैं तुम्हारा नाम दिखाती हूँ कि तुम कितने मशहूर हो। सारे पुराने एक्टर्स के बारे में बताया जा रहा होता है। यू भी अपने नाम के इंतज़ार में बड़ी खुशी से बैठा होता है कि मेरे बारे में भी पता चलेगा, लेकिन उसका नाम आता ही नहीं है और बस यही कहा जाता है कि कुछ फेमस एक्टर्स के बारे में अब कोई नहीं जानता। ये बात सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने मेरी फेमस मूवीज़ के बारे में नहीं सुना? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी बचपन से फ़ैन हो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसकी सारी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी समझ नहीं आता। वो उसे बताती है कि उसकी जो लास्ट मूवी की शूटिंग हो रही थी, उसकी क्लिप उसके फ़ादर को किसी छोटे बॉक्स में मिली थी और उसी के अंदर ही उसका ये टाई क्लिप था। वो मूवी आज तक कंप्लीट नहीं हुई। ये सारी बातें सुनकर वो परेशान खड़ा होता है और वो उसके बारे में और जानने की कोशिश कर रही होती है कि क्या पता किसी बुक्स में उसके बारे में लिखा हो। ये परेशान खड़ा होता है और सोचता है कि उसकी फ़िल्मिंग साइट कहाँ चली गई, कैसी है, तो ये देखने के लिए वो भागने लगता है। आयुन उसे उस जगह पर ले आती है, मेंशन जगह पर। जब वो अपनी मेंशन फ़िल्मिंग साइट की हालत ऐसी बंजर देखता है, तो इससे बड़ी तकलीफ़ होती है और वो सोचता है कि उसने कितनी मेहनत से अपनी ये फ़िल्मिंग साइट, अपनी खुद की कंपनी खोली थी। जब वो उस फ़िल्मिंग साइट के अंदर आता है और उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब देखता है, तो बहुत ही परेशान हो जाता है और वहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।